हरियाणा में नई सरकार के गठन से पहले आज पंचकुला में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। इसमें पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पंचकुला पहुंचे। उनकी मौजूदगी में नायब सैनी को हरियाणा का अगले मुख्यमंत्री और विधायक दल के नेता के रूप में चुन लिया गया है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल शालीमार ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होगा। बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और विधायक कृष्ण बेदी ने सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी विधायकों ने सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि पहले जातियों के आधार पर सरकारें चलती थी, लेकिन भाजपा ने पूरे हरियाणा का समग्र रूप से विकास किया है। हरियाणा में मनोहर लाल और नायब सिंह ने 36 बिरादरी के विकास की सरकार चलाई है। भाजपा ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाकर एक नया इतिहास रचा है। उसमें सर्वानुमत एक ही प्रस्ताव मिला है, जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना से जो लोगों के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और गरीब कल्याण के लिए नीतियां बनाई, वो नीतियों का एक विजय। हरियाणा की स्थापना 60 के दशक में हुई, तब से अब तक कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बार अपनी पार्टी को विजयी बनाने में सफल नहीं हुआ। इस मौके पर विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सैनी ने पार्टी हाईकमान का आभार जताते हुए कहा कि वे सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें एक बार फिर प्रदेश की सेवा का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि वे पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उन्होंने विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कहा कि कल 24,000 भर्तियों का रिजल्ट जारी करने के बाद ही मैं सीएम पद की शपथ ग्रहण करूंगा। हरियाणा के उन सब का भी दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो दिन रात कड़ी मेहनत करके और हमारी डबल इंजन की सरकार नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है, जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है। और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट तैयार है। हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब सब होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने प्रदेश की 90 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस के खाते में 37 सीटें आईं। बैठक से पहले पहुंचे भाजपा विधायकों ने कहा कि वे पार्टी हाईकमान के निर्देशों पर नायब सैनी की अगुवाई में चुनाव लड़कर आए हैं और प्रचंड बहुमत हासिल किया है। जो हुआ है पिछले 10 वर्षों में, उसी को देखते हुए जो माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एनडीए की सरकार केंद्र में चली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ हरियाणा में जो विकास हुए हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची का जिस प्रकार से जो काम हुए हैं, उसी के अनुरूप ये लगातार तीसरी बार 48 विधायक जीतकर भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में पहुंचे। आज तो बहुत खुशी का माहौल है। पूरे हरियाणा में जो है ना भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है और मैं होडल से बन के आया हूँ। उदयवान जी को मैंने चुनाव में हराया है। होडल से तो जी होडल की तो उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी के दोबारा से कमल खिला है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तीसरी बार हरियाणा में। तो जीतना तो तय था, पर थोड़ी वोट से जीता है, इसकी मुझे उम्मीद नहीं। ज्यादा वोट मैं सोचता था कम से कम आधी वोट मेरी आनी चाहिए और आधी वोट और सबकी आनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो थी एक जो मीडिया का और जो बड़ा रोल था इसमें, और आपका जो ये होते हैं एग्जिट पोल वाले, उन्होंने सब ने कांग्रेस की जीत बताई थी, बीजेपी की 24-25 सीट बताई थी। उसका प्रभाव अंत तक रहा।
इसलिए मैं बहुत मामूली मार्जिन से जीता हूँ, 4,033।